हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बैक टू बैक ऐसे टॉपिक्स करवा रहा हूं जो आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं और आपको यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी हमने शॉर्टकट कीज पढ़ी, इसके अलावा हमने बाद में मेमोरी यूनिट पढ़ा और आज का हमारा टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी देख रहे हो मेरे पीछे स्क्रीन पर कुछ फुल फॉर्म्स लिखी हुई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फुल फॉर्म से रिलेटेड है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन सी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इन फुल फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे भी और इनका यूज कैसे रहता है या क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम सारे इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इस पूरे स्क्रीन का जिसमें सारी फुल फॉर्म लिखी हुई है। चलिए देखते हैं, कुछ इनके बारे में बातें पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है एएलयू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एएलयू क्या होता है साथियों? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब यहां से क्वेश्चन निकल कर हमारे सामने बाहर आता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अब कंप्यूटर के पास अगर दिमाग है, हमारे पास भी अगर दिमाग है तो हमारे पास भी क्या होता है? अपना एक दिल होता है ना, देखा होगा आपने दिल। तो कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आता है। देखो दिमाग है तो दिल भी तो होगा, ठीक है, वो बात अलग है। वो इश्क मोहब्बत प्यार नहीं कर पाता, लेकिन दिल तो है ना उसके पास, ठीक है। क्या पता दिल जले हों, है ना, कैसे हों कैसे नहीं, वो आप कंप्यूटर पे छोड़ दीजिए। लेकिन कंप्यूटर का जो दिल है, कंप्यूटर का जो हार्ट है, हार्ट किसे कहा जाता है? एएलयू को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को और कंप्यूटर का जो हार्ट है, कंप्यूटर का जो दिल है वो कहा जाता है किसे? एएलयू को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। नेक्स्ट आता है आस्की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फुल फॉर्म कभी पूरी नहीं पूछी, फुल फॉर्म ऐसी पूछी है आस्की में सेकंड आई का मतलब बताइए या सी का मतलब बताइए। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की की होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है, ठीक है साथियों। एएसपी, एएसपी होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एएसपी होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एएसपी क्या होता है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एटीएम, ये वही एटीएम मशीन है जिसमें हम पैसे विड्रॉ करते हैं या आजकल डिपॉजिट भी हम करा सकते हैं, वही एटीएम है। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम की होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ध्यान रखना है एटीएम। एवीआई होता है ऑडियो वीडियो इंटरफेस। एवीआई ऑडियो वीडियो इंटरफेस, एवीआई ऑडियो वीडियो इंटरफेस। बीसीआर बार कोड रीडर, बीसीआर बार कोड रीडर। बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर होती है, ध्यान रखना है साथियों। बीसीआर होता है बार कोड रीडर। जो भी आप मॉल वगैरह में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, सुपर बाजार में जाते हो, वहां पर अगर आप कोई चीज प्रोडक्ट खरीदते हो और उसकी जब आप बिलिंग करवाने के लिए आते हो तो आपने देखा होगा बिल करवाने के लिए काउंटर पे आने के बाद उसके पास एक गन होती है, एक मशीन होती है जिससे वो एमआरपी चेक नहीं करता, उस मशीन से उस पर क्लिक करता है और उस क्लिक करने पर उसे वहां से कुछ चीजें दिखाई देती है जिसे कहते हैं बार कोड रीडर कहते हैं। जहां पर आपने देखा होगा इस प्रकार से लाइनें लगी होती है साथियों, आपने देखा होगा इस प्रकार से ब्लैक कलर की लाइन लगी होती है और इस लाइनों के नीचे आपको कुछ नंबर भी देखने को मिलते हैं। इन नंबर्स को, इन बार के कोड को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? बार कोड रीडर का यूज किया जाता है।
ध्यान रखना साथियों ये चीज। बायोस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे बायोस पे मेरा नाम लिख लीजिए, जरूर आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। बायोस, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। मेन इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर की मेन इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? कंप्यूटर की मेन इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस। आपने देखा है, मान लीजिए आपका कीबोर्ड खराब हो गया, आप मार्केट गए, एक नया कीबोर्ड वहां से लेकर आए, ठीक है। या आपका माउस खराब हो गया, आप मार्केट में गए, एक नया माउस आप लेकर आ गए, ठीक है। अब आप माउस लेकर आ गए हो, क्या आप माउस को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। कीबोर्ड को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। आप किसी और सिस्टम का माउस या कीबोर्ड उठाकर अपने सिस्टम में लगा लीजिए, या मार्केट से नया माउस या मॉनिटर माउस या कीबोर्ड ले आइए, तब भी आपको उसको बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग करते समय, कंप्यूटर को असेंबल करते समय ही उसकी प्रोग्रामिंग उसके अंदर ऑलरेडी कर दी गई है, जिसके कारण उसे बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कंप्यूटर की बेसिक इनपुट कौन से होते हैं? वो होता है कीबोर्ड एंड माउस। और कंप्यूटर का बेसिक आउटपुट कौन सा होता है? बेसिक आउटपुट मान लीजिए आप मॉनिटर, मॉनिटर का आपको मैंने बताया था, एलईडी भी यूज कर सकते हो, एलसीडी भी यूज कर सकते हो, प्रोजेक्टर भी यूज कर सकते हो। तो बेसिक आउटपुट क्या है? मॉनिटर है, चाहे वो एलसीडी है, चाहे वो एलईडी है। ये क्या है? बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम है। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले काम कौन करता है? पोस्ट काम करता है। पढ़ेंगे इसके बारे में अभी आगे। पोस्ट काम करता है, उसके बाद बायोस अपने आप चलते रहते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग चलती रहती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें बीआईटी, बिट, इसे कहते हैं, फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। ये टी ये वाला है बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट होती है। बीपीएस, बिट्स पर सेकंड, बीपीएस होता है बिट्स पर सेकंड। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में, है ना, मेगाहर्ट्ज में। उसी प्रकार से अगर बात करूं, इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है एमबीपीएस में, मतलब मेगा बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। बीएसएनएल आप सभी देख रहे हो, हमारी एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। ध्यान रखना है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये हमारी एक टेलीकम्युनिकेशन की एक कंपनी है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, कॉलिंग की फैसिलिटी वगैरह हमें देती है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए काम करती है। और टेलीकम्युनिकेशन के लिए हमारे भारत देश में एक अथॉरिटी है, एक संस्था है जिसका नाम है ट्राई, नाम सुना होगा ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई है जो काम करती है टेलीकम्युनिकेशंस के लिए। नेक्स्ट बात करें सीडी, मोस्ट इंपोर्टेंट है सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। आपको फिर बोल रहा हूं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये लिखनी ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए ना, याद कर लीजिए, ठीक है। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। क्वेश्चन पूछा गया था, एक नॉर्मल सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है? एक नॉर्मल सीडी जो अगर आप मार्केट से लेके आते हो, कोई भी है, मोजोबियर की है, सोनी की है, उस सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है? उसमें कितना जीबी एमबी तक का डाटा आप सेव करके रख सकते हो? तो एक नॉर्मल सीडी की कैपेसिटी होती है 700 एमबी। ये क्वेश्चन पूछा था बैंक के एग्जाम में, ठीक है। एक नॉर्मल सीडी की कैपेसिटी होती है 700 एमबी तक, सीडी की कैपेसिटी होती है, उसमें आप लगभग 700 एमबी तक का डाटा सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट आता है सीजीआई, कॉमन गेटवे इंटरफेस। सीजीआई कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये क्या था? एवीआई ऑडियो वीडियो इंटरफेस, सीजीआई होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। सीमोस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा था अभी 8 नवंबर 2020 के राजस्थान पुलिस के एग्जाम में। सीमोस की फुल फॉर्म बताइए। सीमोस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होती है सीमोस की फुल फॉर्म? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होती है?
कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है आपके एग्जाम के अंदर? आपने देखा कि हमारे सिस्टम के अंदर डेट और टाइम चेंज होता रहता है अपने आप। आपने आज सिस्टम चलाया अपना, उसमें आज की डेट दिखा रहा है, अभी का टाइम दिखा रहा है। आपने सिस्टम पर काम किया, सिस्टम को ऑफ करके, बंद करके इलेक्ट्रिसिटी पावर को निकाल कर रख दिया। अगले दिन आपने फिर सिस्टम को जब चलाया तो आपको अगली नेक्स्ट डेट मिली और जो टाइम उस समय हुआ था करंट टाइम आपको शो हुआ। ऐसा क्यों होता है? या बच्चों के मन में आता है, सर मैंने सिस्टम लिया था, 1-2 महीना तक या 6 महीने तक मैंने सिस्टम को ऑपरेट किया ही नहीं, बंद का बंद ही रहा। लेकिन जैसे ही मैंने आफ्टर 6 मंथ, 6 महीनों के बाद जब मैंने वापस से सिस्टम को ऑपरेट किया, जब चलाया, तो उसमें मैं क्या देखता हूं कि करंट की डेट आ रही है और करंट का टाइम आ रहा है। तो ये जब सिस्टम ऑफ था तो उसके अंदर टाइम और डेट कौन चेंज करता रहा या कैसे चेंज हुआ? तो वो चेंज होने का कारण होता है ये सीमोस। सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर रैम के बिल्कुल पास में एक छोटा सी चिप लगी, चिप नहीं कह दो, सेल लगा होता है। एक सेल लगा होता है, जैसे हमारे घड़ी के अंदर, हमारी जो हैंड की घड़ी होती है, वॉच होती है, उसके अंदर एक छोटा सेल होता है जो आपके टाइम को कंटिन्यू बढ़ाता रहता है। डेट, अगर आपका डेट वाली घड़ी है तो उससे डेट को भी आगे ऑपरेट करता रहता है। उसी प्रकार से उस मदरबोर्ड के अंदर भी एक सेल लगा होता है, छोटा सा सेल। उस सेल को क्या कहते हैं? सीमोस कहते हैं। उस सेल को किस नाम से जाना जाता है? सीमोस के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। उसी सेल के कारण ही डेट और टाइम क्या होते रहते हैं? सिस्टम ऑफ होने के बाद, सिस्टम टर्न ऑफ होने के बाद भी कंटिन्यू ऑपरेट होते रहते हैं। इसीलिए डेट और टाइम को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? या सिस्टम बंद होने के बाद भी डेट और टाइम चलती रहती है, इसके लिए काम कौन करता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो काम करता है सीमोस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होती है, इसी के द्वारा टाइम टू टाइम बार बार आपका डेट और टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है साथियों, जो भी करंट टाइम होगा, सीपीयू, ये सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको ऑप्शन के अंदर कंट्रोल भी मिलेगा, बहुत बार बच्चे सीपीयू के अंदर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कराते हैं। लगता भी है कई बार कि सिस्टम, हमारे जो सीपीयू हमारे सिस्टम को कंट्रोल में करके रखता है, लेकिन कंट्रोल नहीं करता है। हम जो भी इनपुट देते हैं, इनपुट को आउटपुट के अंदर ट्रांसफर, ट्रांसलेट कौन करता है? इनपुट को आउटपुट में ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है? तो बीच में लगा होता है क्या? सीपीयू। बीच में मतलब सेंट्रल में क्या लगा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन पूछा गया है इनपुट को आउटपुट में ट्रांसलेट करने का मतलब, यानी कि उसे ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? वो करता है सीपीयू। सीपीयू बीच में लगा होता है, इनपुट और आउटपुट के सेंटर में होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और मेरा आपको आज का पहला क्वेश्चन यही था कि कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है, कंप्यूटर का जो दिमाग है, वो कहा जाता है सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। दिमाग है तो दिल, कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। जो मॉनिटर है उसको किस नाम से जाना जाता है? मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं? कैथोड रे ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। सीयूआई, कॉमन सॉरी करेक्टर यूजर इंटरफेस। सीयूआई क्या होता है? करेक्टर यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है? आज के टाइम पे आप जो यूज कर रहे हो वो यूज करते हो विंडो, लेकिन आज से काफी समय पहले, काफी समय पहले, राजा अकबर के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब आज से 5-7 साल या 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 10 साल पहले अगर विंडो इतनी काम में चलन में नहीं थी, उस समय डोस का यूज करते थे। उस समय किसका यूज करते थे? डोस का यूज किया जाता है। मैंने यहां पर लिखा भी है डोस। डोस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है।
लाइनक्स क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जिनका यूज किया जाता है। अगर आपको अपना सिस्टम, पीसी, कंप्यूटर चलाना है तो आपके सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाने का काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है विंडो, डॉस, लाइनक्स एंड यूनिक्स। अगर आपको सिस्टम चलाना है तो इन चारों में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए। तो अभी आप जो यूज कर रहे हो विंडो यूज कर रहे हो, जिसको समझना, वर्किंग करना बहुत आसान है, इजी है। लेकिन पहले चला करता था विंडो से पहले डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम था? एग्जाम का क्वेश्चन है, डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो डॉस एक CUI प्रकार का क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम था। CUI का मतलब है करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्योंकि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप सिर्फ करेक्टर से रिलेटेड ही काम कर सकते थे। करेक्टर का मतलब होता है अक्षरों से रिलेटेड ही काम कर सकते थे। उसके अंदर न तो आप पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, ग्राफिक्स, कलर, एनिमेशन, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते थे। अगर इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो आज से अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले की बात करें तो उस समय हमारे फोन चला करता था एक नोकिया 1100। देखा होगा आप सभी ने, नोकिया 1600, नोकिया 1200, ऐसे कुछ फोन चला करते थे। अगर आप सभी ने नोकिया 1100 फोन से भली भांति परिचित हो गए तो उसमें आपने देखा होगा उस फोन के अंदर आप सिर्फ करेक्टर से रिलेटेड ही काम कर सकते थे। मतलब फोन करना है या काटना है, कोई टेक्स्ट मैसेज करना है, सिर्फ वही काम कर सकते थे। उसके अंदर न तो आप कोई कलर, कोई एनिमेशन, कोई ग्राफिक्स, कोई पिक्चर या गेम्स, इससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते थे आप। देखा होगा आपने, अगर गेम भी आप खेलते थे तो गेम भी ब्लैक एंड व्हाइट थी। वो सांप वाली गेम सभी ने खेली होगी, देखा भी होगा, सांप वाली गेम थी। तो वो फोन कैसा था? उसमें सिर्फ आप करेक्टर से रिलेटेड काम कर सकते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे अपग्रेड होता गया और हमारे सामने आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। स्मार्टफोन आप देख रहे हो, स्मार्टफोन के अंदर आप कोई पिक्चर, ग्राफिक्स, कलर, एनिमेशन, वीडियोस, 3D 2D सभी तरह के ग्राफिक्स वाले काम उसमें कर सकते हो। वही बात है कि आज के टाइम पे जो विंडो है, विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो विंडो है वो ध्यान रखना है साथियों, GUI प्रकार का है। विंडो कैसा है? GUI टाइप का है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैं फिर कह रहा हूं आप सभी को, आप सभी जने नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, साथ साथ चीजें नोट डाउन करते रहिए। मैं आपको रट्टे नहीं मरवा रहा हूं कि फुल फॉर्म सिर्फ लिखवा दी, मैं उनके बारे में आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी बता रहा हूं, तो उन्हें आप साथ साथ नोट करते रहिए, पॉइंट बनाते रहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन आता है, डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? CUI प्रकार का है। इसमें सिर्फ करेक्टर से रिलेटेड काम किया जाता है। और विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो GUI टाइप का है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्योंकि विंडो में हम ग्राफिक्स से रिलेटेड, पिक्चर से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड काम कर सकते हैं। फिर देख लीजिए डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? करेक्टर यूजर इंटरफेस है। विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो क्योंकि करेक्टर का यूज करते हैं तो CUI, ग्राफिक्स का यूज करते हैं तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद हो जाएगा साथियों आपको? नेक्स्ट आता है DB। DB का मतलब है डाटाबेस। MS एक्सेस का यूज देखा होगा आपने, MS एक्सेस में डाटाबेस बनाए जाते हैं, ठीक है? DBMS, DBMS होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे MS एक्सेस कहते हैं। MS एक्सेस के अंदर DBMS के थ्रू काम किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड बनाने के लिए काम किया जाता है। DVI होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। क्या होता है? डिजिटल विजुअल इंटरफेस। क्या होता है? डिजिटल विजुअल इंटरफेस होता है। क्या होता है? DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस होता है, विजुअल इंटरफेस होता है। तो आप इसकी एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद हो जाए चीजें। नेक्स्ट बात करें इसकी, कुछ और फुल फॉर्म्स हैं। DVD,
सबसे पहला काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी की दो फुल फॉर्म है, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ध्यान रखना है, डीवीडी की दो फुल फॉर्म है, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आपको ऑप्शन के अंदर दोनों ही मिलेगी। आपको ए ऑप्शन मिलेगी डिजिटल वीडियो डिस्क, बी ऑप्शन मिलेगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और सी मिलेगा ए और बी दोनों, और डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। ठीक है, मेरे ऑप्शन अकॉर्डिंग सी बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि परमानेंट सी लगाया होगा यहां जाके, ठीक है ना, ऐसा काम नहीं करना है। परमानेंट सी नहीं होगा, मतलब अगर दोनों आए तो आपको बोथ वाले पे क्लिक करना है। तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दोनों ही फुल फॉर्म सही है, दोनों ही आपको एग्जामिनर देगा, और दोनों पे ही आपको क्लिक कर कर आना है, दोनों ऑप्शन जहां पर होते हैं। ईवीएम काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है, कभी कहते हैं कि ईवीएम हैक कर दी है, अभी इलेक्शंस हुए थे बिहार के अंदर भी, ठीक है। तो ईवीएम हम पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस मशीन के अंदर हम अपना इलेक्शन देते हैं, वोट देते हैं, जितने भी नगर पालिका के चुनाव है, नगर परिषद के चुनाव है, ठीक है, एमएलए के, एमपी के चुनाव जितने भी होते हैं, सभी ईवीएम मशीन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ईवीएम। यूज के अकॉर्डिंग देखा तो मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है। F80 फैट, फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। F80 होता है फाइल एलोकेशन टेबल होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल अगर आपको आए तो आपको इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल क्या काम करता है? मान लीजिए आप एक पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई मैसेज भेजा, कोई मेल भेजा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस मेल को, उस मैसेज को लेकर जाने का काम कौन करता है? तो वो करता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का काम ही क्या होता है कि आपके मैसेज को एक स्थान से उठाएगा और दूसरे स्थान तक उस मैसेज को लेकर जाएगा। जो प्रोटोकॉल है उस मैसेज को क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर तोड़ देता है, छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करके उस मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। ये काम कौन करता है? प्रोटोकॉल का काम होता है, ठीक है। तो एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जीआईजीओ गार्बेज इन गार्बेज आउट, जीआईजीओ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आपने देखा होगा हम जीपीएस सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं स्पेस के अंदर। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अभी आपको बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है? अगर आपको विंडो है, विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडो एक जीयूआई प्रकार का है, जिसमें हम ग्राफिक्स से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, पिक्चर, एनिमेशन, वीडियो, कलर से रिलेटेड काम कर सकते हैं। एचडी, हम कहते हैं कि पिक्चर क्वालिटी हमें एचडी क्वालिटी चाहिए, एचडी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन क्वालिटी की हमें पिक्चर क्वालिटी चाहिए। नेक्स्ट आता है एचडीडी, एचडीडी होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? वो होती है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ध्यान रखना है, इसे हार्ड डिस्क नहीं कहते, इसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। और बात करें हार्ड डिस्क किससे मिलकर बनी होती है? हार्ड डिस्क में क्या होता है? हार्ड डिस्क जो होती है वो छोटे छोटे ट्रैक और सेक्टर्स के अंदर बटी होती है। ध्यान रखना है, हार्ड डिस्क में क्या होते हैं? ट्रैक होते हैं, और हर ट्रैक के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे सेक्टर। इस प्रकार से ट्रैक होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ट्रैक होते हैं, और हर ट्रैक के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे सेक्टर्स बने होते हैं। तो ध्यान रखना है, कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? मेन है वो है हार्ड डिस्क है। जैसे हमारे मोबाइल की बात करें तो मेन मेमोरी होती है जो अंदर लगी होती है, मेन जो मेमोरी होती है वो अंदर कंप्यूटर की मेमोरी लगी होती है। एक्स्ट्रा में हम क्या डाल देते हैं? मेमोरी कार्ड लगा दिया, पेन ड्राइव लगा दिया, वो सारी क्या है? एक्सटर्नल है। मेन सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? जो मेन होनी चाहिए वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट बात करें एचएस, सुना होगा हॉटस्पॉट। हम कहते हैं ना कई बार कि नेट चलाना है अपना, हॉटस्पॉट ऑन करो, तो एचएस उसकी फुल फॉर्म होती है हॉटस्पॉट, ठीक है, अपना नेट चलाने के लिए।
नेक्स्ट बात करें HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, भाषा है। अब भाषा है तो कोई काम तो करती होगी। HTML का यूज किया जाता है वेब पेजेस बनाने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वेब पेज बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और HTML की जो कोडिंग है, जो वेब पेज बनाए जाते हैं उसमें कोडिंग की जाती है। वो कोडिंग किसमें की जाती है? तो ये कोडिंग की जाती है हमारी साथियों, ध्यान रखना है, नोटपैड के अंदर इनकी कोडिंग की जाती है। इनकी कोडिंग मतलब इनके अंदर टैग और एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है और इनसे क्या बनते हैं? वेब पेजेस बनाए जाते हैं। वेब पेज से मिलकर क्या बनती है? वेबसाइट्स वगैरह बनती है। ठीक है, और वेबसाइट्स ऑपरेट कहां पर होती है? वेब ब्राउजर्स के अंदर चलती हैं। सारी चीज ध्यान रखना। देखो, पहले सबसे पहले बनाते हैं वेब पेज। जैसे आपने देखा होगा हमारे कॉलेज की, हॉस्पिटल की, किसी मॉल की अपनी सबकी एक वेबसाइट होती है, वेब पेज होता है उनका। अब वो वेब पेज कहां पर? वेबसाइट पे डाले जाते। वेबसाइट आपको कहां पर चला सकते हो? वेब ब्राउजर्स के अंदर उन्हें चला सकते हो। ठीक है, तो HTML क्या है? एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसका यूज वेब पेजेस बनाने के लिए किया जाता है। HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है IO, इनपुट आउटपुट। IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। IBM, आपने देखा होगा कंपनी है IBM हमारे इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी किस प्रकार से हमारा अपना खुद का एक पर्सनल क्या होता है? मोबाइल नंबर होता है। हमें अगर इंटरनेट चलाना है, इंटरनेट हमें कौन प्रोवाइड करता है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें क्या देता है? मतलब ये नहीं देता, हमें इंटरनेट चलाना है तो हमें क्या लेनी पड़ती है? एक सिम लेनी पड़ती है। सिम का हमें एक ऑथेंटिकेशन क्या मिलता है? नंबर मिलता है। उसी प्रकार से अगर आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट चलाना है तो आपके हर सिस्टम का आपको क्या मिलता है? एक आईपी एड्रेस मिलता है। आईपी एड्रेस देखा होगा आपने, इस प्रकार से लिखा होता है 192.26.36.5। इस प्रकार से अगर आपने फॉर्म देखी हो, इसे क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहा जाता है। ये आईपी एड्रेस के द्वारा ही हम जो क्रिमिनल होते हैं या जो हैकिंग होती है, जो साइबर क्राइम होता है, जिसे कहते हैं साइबर क्राइम, कि इंटरनेट के द्वारा जो क्राइम होता है, इंटरनेट के द्वारा जो जुर्म किया जाता है, अपराध किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम के अंदर अगर आपको किसी इंटरनेट से मेल आया है, कोई मैसेज आया है, तो उसकी पहचान करने के लिए हर एक सिस्टम का, हर एक सीपीयू का अपना क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। पहले ये आईपी चला करते थे, गूगल का भी अपना एक आईपी एड्रेस होता है, याहू का, फेसबुक, सभी का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। लेकिन हम इन आईपी एड्रेस को याद नहीं कर सकते, इसीलिए इनके स्थान पर बाद में क्या आ गया? यूआरएल का यूज किया जाने लगा। यूआरएल पढ़ेंगे अभी, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज किया जाने लगा। तो आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये जनरेट कौन करता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा आईपी एड्रेस क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। आईटी कहते हैं हम कि कौन सी फील्ड में हो आप? डॉक्टर फील्ड में हो या आईटी फील्ड से हो? कहते हैं आईटी फील्ड। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जेपीईजी, आप जैसे ही अपने मोबाइल के अंदर फोटो क्लिक करते हो, फोटो कैप्चर करते हो जैसे ही आप, और आपकी फोटो आपकी गैलरी में जाकर सेव हो जाती है। अब आप अगर उसकी देखते हो डिटेल, तो आपको पिक्चर का नेम आने के बाद लास्ट में लिखा होता है जेपीईजी। जेपीजी मतलब ये क्या है? हमारी जो फोटो है, हमारी जो इमेज है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट जेपीजी। मतलब ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप्स क्या होती है? ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप होती है हमारे फोटो की एक्सटेंशन। जेएस होता है जावा स्क्रिप्ट। जेएस क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट। तो एक बार फिर कह रहा हूं, आप सभी यानी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही साथियों। थैंक यू, और आप इसे अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम फुल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।